हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, जो झारखंड इंटरमीडिएट स्तर यानी एलडीसी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, ये फॉर्म 2023 में आया हुआ था। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं, फुल जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं, फुल इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं। ठीक है। जेएसएससी एलडीसी का एग्ज़ाम जो 12th लेवल पर आपका भरा गया था, जो कि कुछ स्टूडेंट भरे थे, नए विद्यार्थी जो इसमें अपीयर हो सकते हैं वो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए नया तिथि आपका जारी कर दिया गया है। 11/7 से लेकर के आप यानी 11 जुलाई से लेकर के 10/8 तक यानी 10 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जानेंगे कितने सीट हैं और क्या क्या आपका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सीट हैं, परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, वो तो पता ही होगा। सभी फॉर्म में आपका झारखंड में 100 रुपया आपको देना पड़ता है। देखिए, इसमें दो तरह के आपका पोस्ट, 3 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। पहला देखते हैं आपका निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय लिपिक का आपका पोस्ट है, जिसमें से कुल मिलाकर के कितना है, 96 पोस्ट है। कुल मिलाकर के आपका कितना है, 96 पोस्ट है आपका लोअर क्लर्क का। निम्न वर्गीय लिपिक का आपका है, इसमें कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक में कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें कुल पोस्ट है 256। ठीक है। ऊपर देखे 96 है, इसमें 256 है। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर का भी इसमें पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए क्या आपको पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे। स्टेनोग्राफर का कुल पोस्ट इसमें कुल योग कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। कुल योग कितना है, 27। फिर है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग का भी कुल पोस्ट कितना है, 77 दिया हुआ है। आप जो है प्रिफ्रेंस दे करके इसमें चूज कर सकते हैं आपको कौन सा विभाग में जाना है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय के लिए आपका कितना है, 43 पोस्ट है। और खान भूतत्व विभाग अधीन भूतत्व निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के लिए तहत यानी जितने भी विभाग हैं उसमें निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आपका पोस्ट ये निकाला गया है। और अच्छा खासा इसमें पोस्ट है, 10 से 11 पोस्ट इसमें से दिया गया है। कुल योग कितना दिया हुआ है, तो 863 पोस्ट है। कुल योग कितना दिया हुआ है, 863 है। सभी को मिला करके, सभी विभागों को मिला करके कुल कितना है, 863 है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसमें अलग अलग विभागों में श्रम नियोजन में विभाग में है आपका निम्न, सभी में लोअर जो है क्लर्क के रूप में ये पोस्ट निकला हुआ है। तो लगभग 900 पोस्ट है, जिसका वेतनमान रखने वाला है पे लेवल मैट्रिक्स 4, 25,500 बेसिक पे से लेकर के 81,100। और निम्न वर्गीय लिपिक का पे लेवल रहने वाला है पे लेवल 2। ये स्टेनोग्राफर या निजी सहायक, जो स्टेनोग्राफर या निजी सहायक पोस्ट के लिए भरेंगे वो पे लेवल 4 के हैं। और जो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भरेंगे वो पे लेवल किसका है, 2 का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ कौशल परीक्षण में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है। आपका कौशल परीक्षण में क्या है, यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं, आशु लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलेखन यानी शॉर्ट हैंड आपको 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी टाइपिंग में 5 वर्ड का छूट है यानी 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है। तो यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं तो इसमें 80 शब्द प्रति मिनट आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग होना चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट आपको जनरल के लिए क्या होना चाहिए, जनरल ओबीसी के लिए आपका हिंदी टाइपिंग। और साथ ही यदि एसटी एससी से है तो उनका 5 वर्ड का छूट है, 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक उसी प्रकार यदि आप हिंदी टंकन इसके लिए भरते हैं आपका लोअर क्लर्क के लिए, तो हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 250, 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर में टंकित करना होगा। उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, 2% से ज़्यादा गलती भी आपका नहीं होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि बहुत ही मार्जिन कम दिया हुआ है। आपका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 98% होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे, मतलब 2% से जो ज़्यादा गलतियां करेंगे उन्हें जो है अयोग्य करार दिया जाएगा। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता कितना है, 10+2 है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10+2 आपका पास होना चाहिए। बाकी यदि आप खेल उल से संबंधित हैं तो उसमें क्या क्या आपका भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, द्वितीय तृतीय स्थान लाए हैं, तो उसके लिए अलग अलग जो है फॉर्म इसका जो है निर्धारण किया गया है। बाकी न्यूनतम आपका कितना है आयु सीमा, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपका जनरल के लिए EWS के लिए 35, OBC 1 OBC 2 के लिए 37 और महिलाओं के लिए 38 है, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का जो है स्वरूप हम देख लेते हैं 1 मिनट में। परीक्षा का स्वरूप जो है क्या रहने वाला है। यहाँ तो टाइपिंग के बारे में तो हमने देख लिया कि टाइपिंग से आपका उसमें जो है पास होना अनिवार्य है, उसमें तो मेरिट नहीं बनेगा लेकिन उसमें पास होना अनिवार्य है। ठीक है, फॉर्म भरने की नई तिथि जारी की गई है, तो पुराना तिथि पर ध्यान नहीं देना है। नई तिथि आपका है 11/7 यानी 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है। आयोग द्वारा OMR पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा आदि विभिन्न समूहों में लिया गया तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यदि एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो आपको तो पता ही होगा, एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। कितना मार्क्स लाएँ वो नहीं, बल्कि नॉर्मलाइज अंक दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप मुख्य चरण में ही परीक्षा होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, एक ही एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय को छोड़ करके बाकी बाइलिंगुअल होगा। इसमें मुख्य परीक्षा में क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्नलिखित विषय होंगे, मतलब 3 आपका पेपर रहेगा 2-2 घंटा का, एक ही दिन तीनों पेपर आपको देना है। पहला पेपर रहेगा भाषा ज्ञान का, जिसमें हिंदी का 60 और अंग्रेजी का 60, 120 प्रश्न रहेगा 2 घंटे का। इसमें तो आपको पता ही है 30% लाना है क्वालिफिकेशन के लिए। इससे कम लाइएगा तो आपको बाकी पत्र 2 और पत्र 3 को जांच भी नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें केवल पास करना है, इसका जो अंक है मेधा सूची में निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है जनजातीय लैंग्वेज, है ना, क्षेत्रीय भाषा, इससे 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ये सभी आपके जो हर एग्जाम में रहते हैं वो सभी भाषाओं में से किसी एक को आप चिन्हित कर सकते हैं। इसमें भी 30% न्यूनतम लाना है, लेकिन आप मैक्सिमम जितना अधिक ला सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपका तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान का, जिसमें समान अध्ययन से 30 प्रश्न, सामान्य झारखंड राज्य से 40 प्रश्न और कंप्यूटर एवं कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से 50 प्रश्न। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा ये दोनों करने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न पेपर नंबर 3 से रहेगा, है ना। मैथ रीजनिंग का इसमें कोई ये नहीं है। झारखंड राज्य से 40, समान अध्ययन से 30, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से 50 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी 30% न्यूनतम लाना है, तो उतना कम लाइएगा तो ऐसे ही आपको तो छाट दिया जाएगा। बाकी अब देखते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में कौन कौन सा आपको, खास करके हिंदी के बारे में जान लेते हैं और खोटा के बारे में। तो हिंदी में आपको पढ़ना है क्या, जो आप 12th में आरोह और वितान पुस्तक पढ़े हैं उसके बारे में पूरा पढ़ना है। आरोह भाग 2 पुस्तक पढ़ना है, काव्य खंड भी पढ़ना है, गद्य खंड भी पढ़ना है और वितान भाग 2 पुस्तक पढ़ना है। 2 पुस्तक पढ़ना है, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। उसके बाद आपको व्याकरण पोर्शन भी पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक समास मुहावरा निबंध लेखन पत्र लेखन विशेष लेखन रिपोर्ट आलेख फीचर
कार्यालयी पत्र, टिप्पणी, समाचार संपादकीय, ये सभी इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, खोटा में देख लेते हैं खोटा के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। खोटा में है आपका गद्य भाग और पद भाग। ठीक है, तो सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद संग्रह है। प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। खोटा निबंध BN ओहदार का पढ़ना है। डाह नाटक सुकुमार जी का पढ़ना है। फरीच डहर पंचम महतो का पढ़ना है। ठीक है, ये है आपका सहायक पुस्तक गद्य पद संग्रह का। अब पद साहित्य का, ये तो हो गया गद्य साहित्य का। पद साहित्य का आपको पढ़ना है एक पथिया डोंगल महुआ, जो अभी CGL में पढ़ रहे हैं, एक पथिया डोंगल महुआ का। सोंदमाटी पढ़ना है डॉक्टर विनोद कुमार का। इसमें आपका सोंदमाटी तो अभी तक आप कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन इसका आपको क्या पढ़ना है, कविता पढ़ना है। ठीक है, इसमें सोंदमाटी में 31 कविताएं हैं, 31 कविताएं हैं। ठीक है, कविता भाग में आपका हो जाएगा डीनक डोवानी, लेखक बंसीलाल बंसी। तातल और हेमाल, लेखक शिवनाथ प्रामाणिक, ये भी पढ़ना है। कविता संग्रह में खोटा व्याकरण AK झा का और निबंध समसामयिक विषय पर। ठीक है, तो यहाँ खोटा व्याकरण AK झा का जो खोटा व्याकरण है उसमें जो जो दिया हुआ है उसमें सारा चीज़ आपको पढ़ना हो पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खोटा और हिंदी का जो है मुख्य रूप से ये पूछा जाता है। तो खोटा और हिंदी का ये सिलेबस आपका ये रहा। ठीक है, जनरल पेपर का आपको तो बता दिए। सामान्य ज्ञान में 30 प्रश्न GK से, 40 प्रश्न झारखंड से और 50 प्रश्न कंप्यूटर से आपसे पूछने वाला है। कंप्यूटर में देख लेते हैं, नीचे यदि सिलेबस दिया होगा कंप्यूटर का। देखिए, सामान्य अध्ययन जो पेपर 3 रहेगा उसका आपका पहला है समान अध्ययन। इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण, समान जानकारी तथा समाज के अनुप्रयोगों के संबंध में योग्यता की जांच करना है। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं यानी करेंट अफेयर वगैरह पर रहेगा। आपका झारखंड और भारत के पड़ोसी देशों या राज्यों के बारे में आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, यानी मिला जुला करके आपका सभी रहेगा। भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण। ठीक है, भारतीय कृषि, पंचायती राज प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का संविधान, ये सभी से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य में झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महत्व इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से आपका कितने प्रश्न रहने वाला है, 50 प्रश्न। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी टाइपिंग से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। टंकन जाँच याद रखिएगा कि टंकन जाँच जो हिंदी का टाइपिंग है वो कुरुतिदेव 010 फॉन्ट में ही किया जाएगा। किसमें, कुरुतिदेव, मंगल में नहीं बल्कि कुरुतिदेव 010 फॉन्ट में इसका जो है टाइपिंग किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और मात्र 2% का मार्जिन है आपका। एक्यूरेसी सबसे मायने रखता है, 98% एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिलेबस भी देख लिए, कितने पोस्ट है वो भी देख लिए, इंपॉर्टेंट जो भी सूचनाएं हैं, क्या एज लिमिट रहने वाला है वो भी देख लिए। और आपका आवेदन जो भरा जाएगा 11/7/2024 से लेकर के आपका 10/8/2024 तक भरा जाएगा, 10/8/2024 तक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और इसे फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।